जरीब से कोई फर्क नहीं आता था। इससे बढ़िया तो जरीबे से हम करते थे, वो बढ़िया थी। 3 क्रम तक फर्क आ रहा है यहाँ पर। जैसे इन्होंने पहले रोवर मशीन से कराई, उसका और इसका बहुत फर्क आ रहा है। रोवर से जो है 40 क्रम का जो आना चाहिए निशान, उसमें भी फर्क आ रहा है। 1 किले में फर्क आ रहा है, तो गांव में तो जाके ये तो झगड़ों का घर बना देंगे जी। जो DGPS की दोनों मशीनें हैं, मेरी और अंकुश की, वो निशान मैच कर रहे हैं, जबकि रोवर में 4.5-5 फुट का फर्क आ रहा है। रोवर मशीन आई है ना, ये विवाद का घर पैदा हो चुका है हमारे गांव के अंदर। ये तो लाखों का मसला हो जाएगा इसमें, और अब आदमी को मारने मरने वाली बात हो जाएगी जिम्मेदारों के आपस में। पहले तो वो जिम्मेदार सरकारी करवा रहा है, एक बार फिर उसको प्राइवेट करवा रहा है। जो उसका 10 हज़ार में होने वाला काम था, वो उसको 25 हज़ार रुपये में हो रहा है। मतलब डबल मार हो रहा है, डबल विवाद हो रहा है। गुड़गांव DC ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बाकायदा लेटर लिख दिया है, क्योंकि देखो वहाँ पे तो इंच का रोड़ा है जी। तो DC साहब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोल दिया भी आप रोवर मशीन की जो पैमाइश है वो बंद कर दो। और नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव चामल में। इन दिनों जो इस्तेमाल के जो पत्थर लगाए गए हैं, उसको लेकर के जो पैमाइश में जो सरकारी पैमाइश करवाई जा रही है ज़मीनों की, कंप्यूटर से जो होती है रोवर मशीन से, उसमें बड़ा डिफरेंस आ रहा है, बड़ा फ़र्क आ रहा है। और उस DGPS जो मशीन है उसकी पैमाइश में और सरकारी पैमाइश में बड़ा फ़र्क आ रहा है, जिसको लेकर के ज़िले भर में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जहां पर झगड़े होने की आशंका और लोग परेशान हैं क्योंकि पैमाइश है वो पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है। आज हम इसको फैक्ट चेक करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं चामल गांव में। अब आपको मैं दिखाऊंगा जो इस्तेमाल का जो पत्थर है जो लगाया हुआ है, क्योंकि इन्हीं पत्थरों के हिसाब से पूरी जो पैमाइश की जो दीवार है वो इसी पे टिकी हुई है। हर 5 जो एकड़ के बाद ये इस्तेमाल का पत्थर है वो लगता है, उसके बाद ही पैमाइश है वो की जाती है। लेकिन सरकारी पैमाइश जो रोवर मशीन से होती है वो यहाँ पे होती है, और उसके बाद जो DGPS की जो पैमाइश है वो बिल्कुल सही बताती है, जबकि सरकारी पैमाइश है वो करीब 5 से 6 फीट का जो है फ़र्क दिखा रही है। और इसको लेकर के किसान भी पूरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि चामल में पिछले दिनों 22 एकड़ के जो किसान हैं भानु प्रकाश, उन्होंने सरकार में आवेदन किया कि उनकी ज़मीन की पैमाइश की जाए, क्योंकि उनको इस पूरे जो खेत को तारबंदी करवाई जानी थी। उन्होंने सरकारी पैमाइश की, सरकारी पैमाइश में करीब 5 फीट का फ़र्क आ गया। और उनके साथ दिक्कत ये भी है कि जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये चामल गांव है, और आगे जैसे उनकी 22 एकड़ ज़मीन ख़त्म होती है वो उससे वन सुधार का रकबा लग जाता है, यानी कि 5 जो फीट का जो फ़र्क है वो वन सुधार गाँव के रकबे में पहुँच जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग उन्हें ज़मीन कैसे देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो कि उनकी जो जगह उनकी पैमाइश की जो घट रही है, पीछे का जमींदार है अगर वो पैमाइश करवाता है तो उनके खेत में पैमाइश आ जाती है। ये बड़ा जो है झाल चल रहा है पूरे हरियाणा में। और हाल ही में अगर गुड़गांव की बात करूं तो वहाँ पे भी ये जो सरकारी मशीन रोवर है जिसमें फ़र्क आ रहा था, वहाँ के DC ने तुरंत प्रभाव से रोवर को अमान्य कर दिया कि ऐसी पैमाइश ना करवाई जाए, क्योंकि गुड़गांव प्रॉपर्टी के लिहाज से वैसे ही वहाँ बूम रहता है, तो काफ़ी जो दिक्कतें हैं वहाँ आ रही थी। लेकिन हरियाणा में अभी भी सिरसा की बात करें तो ताज़ा मामले हम दिखा रहे हैं आपको। और ये ग्राउंड चेक भी हमारे साथ टेक्निकल व्यक्ति भी हैं, क्योंकि लंबे समय से पटवारी रहे इसी इलाके में, मिल्खराज, और रिटायर्ड कानूगो है, उनको भी हमने बुलाया है। वो यहाँ पर खेत पड़ोसी भी हैं, और DGPS मशीन चलाने वाले जो ऑपरेटर है टेक्निकल, वो लोग भी हैं, और यहाँ के किसान भी हैं, और गांव के सरपंच भी हैं, और वो जमींदार भी हैं जिन्होंने सरकारी जो इस पैमाइश के लिए आवेदन किया था। सबसे पहले हम मिल्खराज जो रिटायर्ड कानूगो है उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। सर, क्या ये दिक्कत आ रही है जिसको लेकर के जो अब पूरी तरह से किसान है वो सकते में है? ये इस्तेमाल का सरकारी पत्थर है जी। इससे 11 फुट का खाड़ का रास्ता लगाया, ये हमने फीते से भी नाप के देख लिया है। ये तो है DGPS की मशीन का निशान, वो आगे है रोवर का। इतना डिफरेंस यहीं दिखा रहा है, एक 2 क्रम के अंदर ही 11 फुट के अंदर ही 11 फुट के अंदर इतना 5 फुट का फर्क है। तो ये हम पहले जरीब से ही पैमाइश करते थे, इन्हीं पत्थरों में मैं कानूनों के साथ रह के, यहाँ मैं पटवारी रहा 11-12 साल चामल गांव के अंदर। फिर मैं उसके बाद कानूनगो भी रहा। ये मेरा खेत है पड़ोस में, यहाँ इस कांकड़ का इतना फर्क आ रहा है, 3 क्रम तक फर्क आ रहा है यहाँ पर। जैसे सेठ जी ने बताया, ये सेठ भानु प्रकाश का खेत है, इन्होंने पहले रोवर मशीन से कराई, उसका और इसका बहुत फर्क आ रहा है। आज हम वैसे भाईचारे से
यहाँ चेक करने के लिए आए हैं। क्योंकि इन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया भी भाई साहब आप भी आइए खेत में, तो मैं खेत में आया, उसके बाद हम यहाँ खेत में खड़े हैं। तो आप सालों से इन्हीं जो इस्तेमाल के पत्थरों से पैमाइश करते रहे जरीब से, लेकिन अब जो टेक्निकल, क्योंकि अब सैटेलाइट से और ये जो मशीनें जुड़ गई हैं, जरीब से कोई फर्क नहीं आता था। इससे बढ़िया तो जरीबे से हम करते थे, वो बढ़िया थी। अब जो सरकार की जो रोवर मशीन है वो बिल्कुल 6 फीट का फर्क डाल रही 6 है। फुट का फर्क डाल रही है। ये आपके सामने है। इससे किसानों में झगड़े बढ़ेंगे। घर बन गया, यहाँ रोज लड़ाई होएगी। ये तो चलो भाईचारे का माहौल है हमारा इधर बन सुधार चामल का। कोई आपसदारी में एक दूसरे को कह देते हैं यार इसमें फर्क आया होगा, पत्थर चेक कर लेते हैं हम, जरीब से भी चेक करते हैं। एक दो हमने अपने खेत में भी करी है हमने, वहाँ भी फर्क ऐसे जैसे ये कांकड़ जा रही है, बन सुधार और चामल का ये हद है। तो ये पहले टिब्बे हुआ करते, मैंने देखे यहाँ टिब्बे थे, इतने इतने बुरुट होते थे, उस टाइम नहीं फर्क आया, आज फर्क आ रहा है जबकि प्लेन होगी जमीनें। जी जी धन्यवाद। हाँ जी। सर आपने इससे पहले यहाँ की पैमाइश करी थी डीजीपी 2/5/2023 को मैंने डीजीपीएस मशीन से यहाँ पैमाइश की थी। उसके निशान आज जो पैमाइश हुई है अंकुश जो उन्होंने की है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। और दोनों मशीनें डीजीपीएस की सेम मैच कर रही है, जो पहले करी थी जो आज करी है। जो डीजीपीएस की दोनों मशीनें हैं मेरी और अंकुश की, वो निशान मैच कर रहे हैं, जबकि रोवर में 4.5-5 फुट का फर्क आ रहा है। जी, और हम आपको बता दें कि जो रोवर मशीन से जो भानु प्रकाश जो किसान हैं जिनकी 22 एकड़ जो पैमाइश की गई है उसमें करीब 5 फीट का फर्क है। 5 फीट का फर्क है। उन्होंने साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि साइन करने के बाद ये बात बिल्कुल यानी बाध्य हो जाती है, सरकार उसको मानने लग जाती है कि जो पैमाइश है बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उन्होंने इसीलिए साइन नहीं किए क्योंकि उनका जो रकबा है फिर वो वन सुधार में चला जाएगा, वहाँ उनको जमीन कौन देगा। एक और बात है जी, रोवर से जो निशान लगाए हैं इनका एक एकड़ से दूसरे एकड़ में जाके भी 7 इंच का फर्क आ रहा है जी, इन्हीं की खुद के निशानों में। रोवर से जो है 40 क्रम का जो होना चाहिए निशान, उसमें भी फर्क आ रहा है। 1 किले में फर्क आ रहा है, तो गांव में तो जाके ये तो झगड़ों का घर बना देंगे जी। तो रोवर में ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि आप वाले में कोई बताएंगे जी। हमारा देखिए पैमाइश का कोई भी जो भी है मान्य है, वो पत्थर है सरकारी, उनको मान के उन्हीं से ही बेस चलेगा। जो भी पैमाइश होनी है वो सरकारी पत्थर से होनी है। अब उन्होंने किस तरह से कर रहे हैं ये तो वो बताएंगे, उनके टेक्निकल बताएं। हमने कई बार डीसी साहब से भी बात की कि उन्होंने जैसे हमारी प्राइवेट से बंद कर दी हुई है, तो हमने तो उनको कहा था कि हमें ये अलाउ कर दें कि जो कोई सरकारी करवाना चाहता है वो सरकारी करवा ले, कोई प्राइवेट करवाना चाहता है प्राइवेट करा ले। आप अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो आपको बाध्य किया जा रहा है कि आपको सरकारी में पढ़ाओ। तो हमने ये कहा था कि हमारी भी पैमाइश करना कुछ शुरू कर दे। हमारी एसोसिएशन है, हम कई बार मिल चुके हैं, गोकुल सेतिया जी से बात करके उनसे रेफरेंस जाके भी मिले हैं, लेकिन हमारा कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। तो अभी इससे जो किसान भी परेशान है, पूरी सभी तरह परेशान है जी। हमारे साथ गांव के सरपंच हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, कितनी की दिक्कतें आ रही हैं जैसे गांव के लोगों में जो अब सरकारी जो रोवर से जो पैमाइश करवा रहे हैं, जो प्राइवेट से करवा रहे हैं? ऐसे जी मैं पंच हूँ, सरपंच साहब वो खड़े हैं, लेकिन जो ये रोवर मशीन आई है ना, ये विवाद का घर पैदा हो चुका है हमारे गाँव के अंदर। क्योंकि ये 5-5 फुट जब लंबा 5 किले जाएगा या 5 से आगे जाएंगे हम, तो कितनी जमीन देगा कोई? ये तो कितने 1 किले की जमीन बना लें, कितनी जमीन बन जाएगी? ये तो लाखों का मसला हो जाएगा इसमें, और अब आदमी को मारने मरने वाली बात हो जाएगी जिम्मेदारों के आपस में। विवाद बहुत बड़ा हो जाएगा। या तो इसको कोई, अगर सरकार ने ये चलाना है इसको, तो इसके ऑपरेटर दुरुस्त करें इसको। जब हम बात करते हैं तो लोग वहाँ जब दफ्तर में जाते हैं कहते हैं हमारे पास ऑपरेटर इसको चलाने के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है, लेकिन गलत तो ना बताओ। लेकिन ये गलत, जब गाँव के अंदर मशीनें दे रहे हैं तो गलत मत करें, जिम्मेदारों को मत लड़ाएं। ये एक सरकार के पास भी मैसेज जाना चाहिए हमारा, इस चीज़ को रोक देना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भाई साहब, हमने 3 साल पहले लगभग ये पड़ोसी ने करवाई है हमारी, मान लो जो आज मिलती हुई है जी, इस साइड पड़ोसी ने करवाई, जो भाई पहले करके गई जी। आज हमें नहीं पता था भी ये भाई करके गए, आज हमने और प्राइवेट करवाई, जो आज से 10 दिन पहले सरकारी हमने करवाई। कारण था हमने फेंसिंग करवानी थी, हमारा लगभग 12 से 13 लाख का खर्चा था जी। अब हमने 2 लाख के करीब अपनी एडवांस दिया हुआ जी। अब जो पहले पैमाइश करवाई सरकारी वाली, उसमें और इसमें 5 फीट का फ़र्क आ रहा है जी। अब हम इसीलिए ये करवा रहे हैं, दोबारा भी डिफरेंस आए, मान लो क्लियर हो जाए। दूसरा ये मान लो गवर्नमेंट का ये खाल बना हुआ है सरकारी, सामने खाला है जी। क्या ये खाल गलत बना हुआ है? इतने सालों से बना हुआ है, गवर्नमेंट का ही है। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो मशीन है रोवर है, वो इस खाल को भी गलत बता रही है। खाल को गलत बता रही है भी, ये खाल जो है वो गलत जगह है। अब जो हमारे से पीछे वाला पड़ोसी है जी,
अगर इस पत्थर से देखें जी, वो इस खाड़ को क्रॉस करके आगे आएगा। अब जो जिम्मेदार इस खाड़ को, अगर गवर्नमेंट ये माने भी सही है, तो वो 4 फीट जिम्मेदार क्या करेगा आगे? अगर उनकी मशीन हम सही माने तो वो 4 फीट को कैसे बाएगा, क्या बीजेगा? और हमारी सारी ज़मीन जो है वो आगे जा रही है दूसरे गांव में, और लगभग कि दूसरे गांव में जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही क्योंकि नहीं चाहिए। रकबा आपका चावल का है तो चावल में 8 एकड़ की लंबी हमारी लाइन है, तो कहीं से हम 4 फीट जा रहे हैं, कहीं से 5 जा रहे हैं, कहीं से 7 जा रहे हैं, तो अगले हमें कहाँ तक जाने देंगे? हालांकि हमारे हर पड़ोसी ने पहले मिणती करवाई हुई है। जो पहले वाले जो प्राइवेट मशीन से आज से, चलो सरकारी वाली अभी चालू हुई है, उस हिसाब से अगर आज वाली मिणती देखें तो वो सारी बिल्कुल ठीक है पहले वाली मिणती से। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जी? तो ये, और यानी कि सरकारी जो रोवर मशीन है ये किसानों के लिए गले की फांस बनी हुई है। बिल्कुल जी, इसमें झगड़े होने हैं जी, भी आपस में जिम्मेदार एक दूसरे का सिर पाड़ते रही, लड़ाई होती रही। तो ये आपने 22 एकड़ की कराई है, आपने साइन नहीं किए क्योंकि 5 फीट जा रही थी? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जी। हालांकि कानून साहब का कई बार फोन आया, बोले आप साइन करो जी। भी हमें जब वो मंजूर ही नहीं है तो हम साइन क्यों करें? भी हमारा वो निचोड़ तो निकलना चाहिए। कोई यहाँ आके देखे, कोई भी जिम्मेदार है, मान लो कल को आप भाईचारे की पंचायती तौर कोई मिलती करेंगे, इसी फीते से करेंगे, और फीता कहाँ से मारेंगे? जो इस्तेमाल वाले पत्थर हैं वहीं से मारेंगे। तो अब वहाँ से आप ये करें तो 11 फुट सरकार की जगह आप छोड़ के करें, तो सरकार उस पत्थर से 16 फुट 15.5 फुट पे जा रही है। देखने वाली चीज़ तो ये है, सरकार की आप छोड़े तो 11 फुट छोड़े ही, उसी पत्थर से हम 15.5 फुट क्यों छुड़वा रही है? तो कानून साहब, ये झोल कहाँ है, कहाँ आपको, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है, ये आपको क्या लगता है कि ये झोल क्यों आया? टेक्निकल दिक्कत क्या? टेक्निक दिक्कत ये क्यों हो रही है, जो ऑपरेटर हैं, जो इसको मशीन को जो भी चलाता है, ये जैसे ये तजर्बेकार लड़के हैं जो पुराने, जो कोई काम सीख के आए हैं, अब ये जो सरकार वाले कर रहे हैं उनको पता ही नहीं मशीन चलाने का, चाहे तो वो मशीन गलत है या वो चलाने वाले गलत है। यानी कहीं तो दिक्कत है, जब भी 5-5 6-6 फीट का। हाँ, ये हमने तो जरीबों से करें, ये पत्थरों से मैं यहाँ करता रहूँ, जरीब से करता रहूँ, कभी फर्क नहीं आया। अब इतना फर्क आ रहा है, इन मशीनों से इतना आ रहा है। तो जो जरीब से ये फीता पड़ा है आपके सामने है, 11 फुट ये है, लेकिन वो यहाँ पत्थर से 15.5 पे ले गया, तो इतना फर्क नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। कोई 1-2 इंच का हो तो जिम्मेदार भी माने, ये तो काफ़ी लंबा फर्क है। हाँ जी, ये ठीक। हाँ जी सर, आपने आज करी है, यानी जो पुरानी आपने करी थी आज आपने करी थी, तो आपकी दोनों की मैच हो रही है? हमारी सर दोनों की मैच हो रही है, बिल्कुल सही पॉइंट आ रहे हैं, जो मौका है वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन जो रोवर द्वारा हुई है उसमें बहुत ही अंतर आ रहा है। ये तो चलो ठीक है, अभी ये थोड़े जिम्मेदार एक्टिव हैं, इन्होंने अपने तर्ज पे चेक करवाया है। अभी चलो आप पड़ोसी से विवाद करने के बजाय एक बार चेक तो कराएं, एक बार चेक तो कराएं, कहीं भी हो सकता है अभी क्या पता पहले कोई गलती रही हो, लेकिन जब चेक किया है तो जो पहले पैमाइश हुई है वो सही हुई है। अब मेरा मानना तो ये है, जैसे अब हमने यहाँ चेक की हुई है, अब सिरसा में रोवर की तर्ज पे और भी कई जगह निशानदेहियाँ हो चुकी हैं, तो मेरे हिसाब से तो इस लगभग उनमें भी अंतर आएगा, क्योंकि इनके पास कोई टेक्निकल ग्रेड तो नहीं है। अब मैं सर बताता हूँ, जैसे अब कोई भी अगर डॉक्टर बनता है तो उसको उसके पहले MBBS करनी पड़ती है, डॉक्टर तो उसके बाद ही बनेगा। अगर कोई वकील बनता है तो उसको पहले लॉ करनी पड़ेगी, फिर ही बनेगा, ठीक है जी। वैसे ही मैं सर्वेयर हूँ, मैंने BTech सिविल की है, तो मेरे को इसकी टेक्निकल नॉलेज है। लेकिन जो बंदे रोवर ऑपरेट कर रहे हैं उनके पास कोई टेक्निकल ग्रेड ही नहीं है। आप चाहे कानूनों से पता करेंगे, चाहे उनके पास BA होएगी, जो HKRN वाले लड़के चला रहे हैं उनके पास भी BA है, उनके पास कोई टेक्निकल ग्रेड नहीं है। जिसके पास टेक्निकल जिस चीज़ की ग्रेड नहीं होगी उसको वो बताएगा कैसे भी सही है कि गलत है? हमें इस चीज़ की नॉलेज है, हम बता सकते हैं भी ये अगर सही है तो किस कारणों से सही है, ये अगर गलत है किस कारणों से गलत है। लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसा उनको डाटा मिलता है वो यहाँ कोई पत्थर नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, आके सीधे निशान दे देते हैं। अगर जिम्मेदार पूछता है ये कैसे है, एक ही जवाब है, जी हमें नहीं पता, हमें तो निशान दिए गए हैं और वो हमने निशान लगा दिए हैं। यही बात वो रिपोर्ट में लिखते हैं भी, जो हमें रिकॉर्ड प्राप्त हुआ, जो हमें डाटा मिला उसके भी आप पे हमने निशान लगा दिए। कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट में अपनी जिम्मेवारी भी ख़त्म कर रहे हैं भी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जो हमें ऊपर से जो डाटा मिला है उसके मुताबिक हमने निशान लगा दिए हैं, जबकि वो गलत है। जबकि वो गलत है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, आगे जाएगा, और विवाद बढ़ेंगे और झगड़े होंगे। अब एक बात और देखें सर, जैसे क्या था पहले तो बंदा एक बार निशानदेही करा लेता था,
पड़ोसी आ जाते थे, सभी संतुष्ट हो जाते थे। अब क्या है, जिम्मेदार के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। दोहरी मार किस तरह पड़ रही है, पहले तो वो जिम्मेदार सरकारी करवा रहा है, एक बार फिर उसको प्राइवेट करवा रहा है। जो उसका 10 हज़ार में होने वाला काम था वो उसको 25 हज़ार रुपये में हो रहा है। मतलब देना डबल मार हो रहा है, डबल विवाद हो रहा है, और उसका टाइम भी बहुत ख़राब हो रहा है। और एक चीज़ और, जैसे इन्होंने आवेदन किया था, इन्हों का जो नंबर अब आया है, इन्होंने आवेदन तो किया 2 महीने पहले का, नंबर 2 महीने बाद आया है। यानी कि जब खेत खाली होगा तब करवाने का फायदा है, तब करवाने का फायदा है। और 2 महीने बाद आएगा तब तक खेत में फसल हो जाएगी तो उसका वैसे ही तब तक जब खेत में फसल हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार को करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। तुरंत होना चाहिए, जबकि लेटर लतीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। सर, आप बता रहे थे कि गुड़गांव में इसी जो झमेले के चलते वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने इस आदेश को अमान्य कर दिया कि अगर ऐसा हो गया तो झगड़े बढ़ जाएंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज यहाँ आए हो आप। ये जो हमारी एसोसिएशन है डेमोक्रेशन, उसकी मैं मीडिया प्रभारी हूँ अपने सिरसा ज़िले का। तो डीसी साहब से हम मिले थे 2 बार। डीसी साहब ने हमें यही बात बोली थी भी हमें एक बार इसको चेक करते हैं। जो गुड़गांव वाली आप बात बोल रहे हो सर, उसमें क्या है, गुड़गांव डीसी ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बाकायदा लेटर लिख दिया है, क्योंकि देखो वहाँ पे तो इंच का रोड़ा है जी। अपने तो यहाँ चलो फुटों की लड़ाई है, वहाँ ज़मीनें इतनी महंगी हैं और 1-1 इंच 2-2 इंच में भी अगर मतलब फ़र्क आता है तो आपको पता ही है जी, वो तो सारी वहाँ पे जो उनकी डिमेंशन है वही ख़राब हो जाएगी। तो डीसी साहब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोल दिया भी आप रोवर मशीन की जो पैमाइश है वो बंद कर दो। और ये बात हम डीसी सिरसा को रिटर्न में हमने लेटर दिया है, जो डीसी गुड़गांव ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया हुआ है लेटर जी। तो अब जो फ़र्क आ रहा है वो आपके सामने है। ये यहाँ चामल गांव का मामला है, ऐसे कुछ मामले मंगाड़ा गांव के हैं जी, वहाँ छोटे प्लाट है 100 गज के, उनमें भी डिफरेंस आया हुआ है। अब मान लो 100 गज का प्लाट, उसमें 15 फुट का डिफरेंस आ गया तो जी वो एक प्लाट तो दूसरे प्लाट में चला जाएगा। और छोटी छोटी आज आपको पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है और पैमाइशें गलत होंगी तो जी सबका नुकसान है, ये चीज़ है जी। धन्यवाद। तो आपको दिखाया हमने और आज हमने ये फैक्ट चेक भी किया, और जो मशीन से जो एक पैमाना होता है DGPS मशीन है, और जो गवर्नमेंट कर रही है, जो सरकार कर रही है रोवर मशीन से, जिसमें 5 से लेकर के 6 फीट तक का अंतर है। और किसानों के लिए ये गले की फांस बनी हुई है सरकारी मशीन, क्योंकि इसी से अगर पैमाइश करवाते हैं तो अगर 6-6 फीट का अंतर आ जाता है, और जो DGPS से करवाते हैं वो बिल्कुल सही बताती है इस्तेमाली के पत्थर के अनुसार। और अब किसान पूरी तरह से परेशान है कि या तो सरकार रोवर मशीन को ठीक करे या फिर सरकार DGPS मशीन को भी मान्यता दे कि अगर उनके द्वारा पैमाइश की गई है उसको भी ठीक माने, ताकि गांव में जो लगातार जो झगड़े हो रहे हैं वो रुक सके, और किसान को जो है उसकी जो ज़मीन है उसका असली जो वो हकदार है, जहां तक ज़मीन है उसकी, वहां तक उसको जो है एक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उसको मिल सके। जी प्रमोद जी, मैं एक आपको यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाह रहा था। देखो इस टाइम क्या है, फसल का टाइम आ गया जी। अब जो भी जमींदार है जिसने, अब जैसे यहाँ आप आए हुए, इन्होंने फेंसिंग करवानी है या जमींदार ने आगे बिजाई शुरू करनी है, तो हमारी सरकार से, डीसी सिरसा से सबसे यही रिक्वेस्ट है भी जो पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं पैमाइश के लिए, उसके अंदर एक कॉलम प्राइवेट पैमाइश का भी दिया जाना चाहिए। वो जमींदार या जो भी जिसने पैमाइश करवानी है वो अपनी उसकी पैमाइश का जो भी है वो अपनी प्राइवेट कराना चाहे तो प्राइवेट करवा सके और सरकारी करवाना चाहे तो सरकारी करवा सके। और डीसी साहब से हमारी बात भी हुई थी, हमने उनको ये भी बोला था भी आप प्राइवेट पैमाइश के ना रेट फिक्स कर दो भी। देखो सरकारी पैमाइश का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट पैमाइश के रेट फिक्स कर दो, हम हमारी एसोसिएशन उसमें राजी है। और मेन बात क्या है जी, आज के टाइम मतलब अब टाइम नहीं है, आगे 15-20 दिन बाद बिजाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद जमींदारों को परेशानी होएगी। तो मेन ये चीज़, जो DGPS मशीन चलाने वाले कितने ऑपरेटर होंगे पूरे सिरसा? अपने सिरसा में लगभग 45 अपने फर्में हैं जो काम कर रही हैं। ठीक है जी, यानी कि करीब 300 से 500 आदमी जो है बेरोजगार कर बिल्कुल है जी। और डीसी साहब को पता भी इस चीज़ का। देखो अब आज मैं ये वर्क कर रहा हूँ जी, तो हम मेरे पास 7 से 8 बंदों का स्टाफ है। ठीक है, जैसे अब हमारे ये नंबरदार जी हैं, इनके पास भी मशीन है, भैया के पास भी मशीन है, तो हम हर बंदे ने 2-2 3-3 स्टाफ रखे हुए हैं जी। और आपको पता है खेतों में जाने के लिए गाड़ी भी चाहिए और मशीन लेके जानी पड़ती है जी, बाकायदा पूरा की प्रक्रिया है पैमाइश करने की, तो टाइम उसमें लगता है। तो डीसी साहब को हमने यही बोला था भी आप जी इसको मान्य कर दो और जो जमींदारों का टाइम बच जाए, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया लंबी है, उसमें 2 महीने पहले आवेदन करोगे फिर आपका नंबर आएगा। अच्छा, फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये है जी, अब जैसे क्या है, मतलब जैसे अब ये सरकारी जगह है, खाड़ है या कोई सड़क लगती है या कोई वन विभाग लगता है जहाँ, उनको भी नोटिस जाता है जी, तो वो भी टाइम लेते हैं। तो हमारा क्या है जी, मतलब हमारी तो यही रिक्वेस्ट है भी जमींदारों की जितनी जल्दी हो सके उनको ऑप्शन दिया जाए
भी चाहे वो प्राइवेट कराएं तो भी मान्य हो, सरकारी वो जिसकी मर्जी है, जमींदार की मर्जी है, वो जैसे मर्जी करवाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिए। आज हमने बिल्कुल फैक्ट चेक किया, जिसमें रोवर मशीन और DGPS मशीन है उसका जो बिल्कुल अंतर साफ दिखाई दिया। टेक्निकल लोगों से हमने बात की, ये DGPS मशीन है जिसकी वजह से बिल्कुल इस्तेमाली का जो पत्थर है जो हर 5 एकड़ के बाद लगा हुआ है उसके हिसाब से इसकी बिल्कुल सही पैमाइश आ रही है। जिस खेत में हम मौजूद हैं उससे हमने 10 दिन पहले प्राइवेट DGPS से करवाई थी और आज कुछ दिन पहले सरकारी मशीन से करवाई रोवर से, और आज फिर DGPS से करवाई है। दोनों DGPS बिल्कुल मैच कर रही है सही जो है निशान के मुताबिक, लेकिन रोवर मशीन है वो 6 फीट का फर्क डाल रही है जो कि किसानों के गले की फांस बना हुआ है। और हमारी आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे, सरकार इस मामले में बड़ा संज्ञान ले, ताकि रोवर मशीन है उसकी जो ये नेग्लिजेंसी है, उसकी जो लापरवाहियां जो सामने आ रही है जिससे किसानों के झगड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुके और सरकार इसमें तुरंत प्रभाव से बड़ा एक्शन लेकर के जो DGPS मशीन है इसको भी अलाउ करे और जो पोर्टल है उसमें भी इसका कॉलअप डाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।